खुदारा बचा लो कि मैं बुझती शमा हूँ, जिसकी लौ से है आंगन में रोशन सवेरा। रख लो भरम मेरा, कर दो करम, मेरे जख्मों में अब रख दो मरहम। ये फरियाद मेरे शहर कराची की है, वो शहर जिसने इस मुल्क को संभाला हुआ है। मईशत की शहरग है, लेकिन अब इसकी टूटी सड़कें और बिगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दुहाइयाँ दे रहा है कि कौन है जो मेरे तमाम मसाइल हल करे, कौन है जो शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो बिलख रहे हैं उन्हें वसाइल दे सके। निकासी आपके मसाइल हों या बुनियादी सहूलतों की कमी, इस अजीम शहर के बासियों के लिए रोज़मर्रा का अज़ाब बन चुकी है। ये शहर अब बहुत रो चुका है। अब इसे संभालने वाले हकीकी हाथ चाहते हैं जो इसके मसाइल हल करें। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और हमें इसके लिए ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी के सीनियर वज़ीर मुनम ज़फ़र, जो कि इस वक्त हमारे साथ आपको बताएं कि कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मौजूदा हालत अगर हम देखें तो उसमें आप देख लें यूनिवर्सिटी रोड है, जो कि इतना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का कि आप वहाँ से गुजरें तो आप कहें कि इससे तो ज़्यादा बेहतर है कि हम दूसरी किसी रोड का इंतखाब कर लें। यानी कि वो रोड अब, जबकि यहाँ वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, ऑफिसेस मौजूद हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं, लेकिन ये कि वहाँ पर जो हालात मेरे ख्याल में पिछले 1-2 साल हो गए या उससे ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन अब तक कि कोई उसको देखने पूछने वाला नहीं है। साथ ही अगर आप गुरुमंदिर वाली रोड पर जा रहे हैं तो एक रोड तो बनी हुई है, लेकिन दूसरी जो जाने वाली रोड है उसका हाल ये है कि उस पर इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, उसके बावजूद अभी तक के उसका रिपेयरिंग स्टार्ट नहीं हो सकी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमने राब्ता किया है जमात इस्लामी के सीनियर वज़ीर मुनम ज़फ़र से। मुनम ज़फ़र इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और हम उनसे इसके बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर से कराची में जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड जिस तरह से आप देख रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की जाए, कुछ ऐसे क्राइम्स भी हैं जो कि देखने में आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी के मुनम ज़फ़र से। मुनम ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप कराची के हाल तो देख ही रहे हैं, उसके बाद अभी हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग के भी एक शेड्यूल दे दिया गया है। तमाम तर जो हमारी रोड्स हैं, आपने देखा शहर में कराची में कितने ज़्यादा खुदाई का काम हुआ, उसके बाद गैस पाइपलाइंस डली, फिर रोड की कारपेटिंग अभी भी बेहतर नहीं है, उसके बावजूद गैस लोड शेडिंग भी एज इट इज़ है। बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है। कराची किस किस चीज़ को रोए? तो देखें जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो कराची के हवाले से आपने जो बात की है, खास तौर पे आपने जो 2-3 प्रोजेक्ट की बात की है, बीआरटी रेड लाइन कराची के लोगों के लिए एक अजियत का बाइस हो गया है। इसको 5वां साल है और 5वां साल शुरू हो गया है, और 5वां साल शुरू होने के बावजूद जिस तरह बीआरटी रेड लाइन के नाम पे पूरी यूनिवर्सिटी रोड को खोद दिया गया, ये 26.5 किलोमीटर तवील शारा है। इस पर लाखों जो है वो तलबा रोज़ाना आते हैं, सफ़र करते हैं, रोज़ाना आते हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स आते हैं। आप देखें ना, बड़ी बड़ी जामियात इस पर हैं, कॉलेजेस इस पर हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस पर हैं, इसी तरह कारोबारी इदारे हैं, ऑफिसेज हैं। तो ये सारे तो कारोबार भी लोगों का तबाह हो रहा है, लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो है वो एक आप देखें अलमिया ये है कि अब तक 11 लोगों की डेथ हो चुकी है इस प्रोजेक्ट पे। अच्छा। अब 3 लोग तो मजदूर शामिल हैं और कुछ अच्छा। लोग वो हैं कि जो रात को अंधेरी की वजह से लगाए गए बैरिकेड से टकरा गए, टकराने के नतीजे में जख्मी हुए और डेथ हो गई। इस तरह के सब मिला लें तो कोई 11 के करीब वाकयात हैं। मैं तो ये हुकूमत से कहूँगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम हो गई है इस प्रोजेक्ट को चलाने के अंदर। ये प्रोजेक्ट करप्शन का जो है वो मरकज बन गया है कि जिम्मेदारी, तमाम तरह जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। वजीर ट्रांसपोर्ट और जो वजीर नशरियात हैं शर्जील मेमन साहब पर आयद होती है। प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाए। कराची की ज़रूरत इस वक्त मास ट्रांजिट है, कराची की ज़रूरत सर्कुलर रेलवे है कि सर्कुलर रेलवे को रिवाइव किया जाए। कराची की ज़रूरत यह है कि यहाँ मोनो ट्रेन चलाई जाए। वजह ये कि आप मोनो ट्रेन चलाएं, आप कराची को में बीआरटीज बना रहे हैं और बीआरटीज के नाम पर जिस तरह पूरे शहर को खोद दिया है। एक बीआरटी रेड लाइन की क्या बात करें, बीआरटी ग्रीन लाइन 11वां साल है, बीआरटी ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं हुई। अब नुमाइश से लेकर आगे तक का पूरा इलाका खोद दिया गया है। फिर आपने तज़किरा किया खुद गुरु मंदिर का, ये शारा जहांगीर जो है वो जहांगीर रोड,
जिसे कहते हैं, ये जो 3 से लेकर गुरु मंदिर तक ये चौथी मर्तबा बन रही है। 14 फरवरी को ऐलान किया गया कि हम 60 दिन में बना देंगे। अब ये 60 दिन भी गुजर चुके हैं। 60 दिन गुजरने के बाद भी 30 दिन गुजर चुके हैं। 14 जनवरी को ऐलान किया गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब बताइए 90 दिन हो गए, इनसे सड़क बनती नहीं है। एक रॉ बना दी गई है, उसका हाल भी ये है कि जगह जगह कचरा कुंडियां बनी हुई हैं। दूसरी सड़क तो इस तरह बुरी तरह खुदी हुई है, लाखों लोग सफर करते हैं यहाँ। अब ये आपने सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले, जिसने पिछले साल 3,256 अरब रुपए कौमी टैक्स में जमा कराए, वफाक को टैक्स में जमा कराए, उस शहर की सूरत हाल है। इसी तरह आप देखें, एक करीमाबाद अंडरपास बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, ये खुद सवाल है। इनसे सवाल किया जाना चाहिए कि इसकी जरूरत क्या थी। जहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए काम चलाना था, वहाँ इन्होंने 400 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए, इट मीन 4 अरब रुपए इन्होंने लगा दिए 2 पतली गलियां बनाने के लिए। इसी तरह शहर कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब आप देखिए, लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, गैस की लोड शेडिंग है। तो लोग करें तो क्या करें, लोग परेशान हाल हैं। लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हैं इन सारी चीजों से कि जो कुछ हुकूमत उनके साथ कर रही है। और ये तो सीधा सीधा कराची दुश्मनी है पीपल्स पार्टी की, जो पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा, जब इनसे मंसूबे ख़त्म नहीं होते या संभाल ही नहीं जाते, ये शुरू ही क्यों करते हैं? क्योंकि जो मंसूबे सहूलत, आवाम को सहूलत देने के लिए शुरू किए जा रहे होते हैं, तो वो सहूलत से ज़्यादा तो अजियत बन जाते हैं आवाम के लिए। क्योंकि जो गुजरगाह है, आप उसी पर अगर एक और रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में से आप वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर जाएंगे, तो पहली वो नैरो रोड है, उसको मजीद नैरो कर दें, फिर उसमें वहाँ पर खुदाई का काम भी, और फिर वो आपसे संभाला भी नहीं जाता। तो क्या सिर्फ फंड्स लेना इनका काम है? और कोई फंड लेना नहीं है, ये सारे प्रोजेक्ट, ये असल बात करप्शन करना है। ये तो बहुत सादा सवाल है कि शुरू क्यों करते हैं। इनको शुरू करना ही नहीं चाहिए जब तक पिछले प्रोजेक्ट मुकम्मल ना कर लें। आप मुझे एक प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए कराची का कि जो मुकम्मल किया गया हो। कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया गया है। और वो डिफेंस टू डिफेंस जो शारा, कभी वो मलिर एक्सप्रेस हो जाता है, कभी शारा भुट्टो हो जाता है, उस पर काम चल रहा है सारा। बकिया तो कहीं कोई काम नहीं चल रहा। अभी इन्होंने लियारी जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, 25 अरब 28 करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया। मतलब प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाएं। करप्शन का धंधा खत्म होने का नाम न ले। करप्शन ये सारी चीजें कर रहे हैं। खुद जरदारी साहब ने कहा। लेकिन मुनव्वर जफर साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जो मंसूबे इतने सारे एक साथ शुरू किए जा रहे हैं और जाहिर है इसके लिए बहुत हैवी फंड्स दरकार भी होंगे, इससे जो है आवाम की मतलब आवाम के लिए क्या फलाह बहबूद की जा रही है? मतलब आवाम को इससे क्या सहूलत मैसर आ रही है? इन मंसूबों की जो रकम ली जाएगी मुख्तलिफ फॉरेन डोनर एजेंसी से, उसका सूद भी हम लोग अदा करेंगे। ये जो बात करते हैं ना, क्लिक का प्रोजेक्ट है, ये सूबाई हुकूमत कुछ नहीं। बात ये है, सूबाई हुकूमत जो प्रोजेक्ट कर रही है वो तो फॉरेन वर्ल्ड बैंक का पैसा हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो, इसी तरह दीगर इदारे जिन्होंने आपके रेड लाइन के अंदर जो है वो फंडिंग की है, दीगर प्रोजेक्ट में फंडिंग कर रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट इदारे वो हैं, फॉरेन फंडेड इदारे वो हैं कि जो ना सिर्फ अपनी असल रकम बल्कि असल रकम पर इंटरेस्ट भी कराची के अवाम से लेंगे, सूद भी कराची के अवाम से लिया जाएगा, जो पहले ही हर चीज पे टैक्स दे रहा है। कचरे पे इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स जो है काबिज मेयर मुर्तज़ा साहब ने लगाया हुआ है। कचरा इनसे उठता नहीं है, कचरा भी नहीं उठता, और बहुत सारी और भी मसाइल हैं कराची के। अच्छा मुनव्वर जफर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो आप हमारे साथ इसी तरह टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिए। हमें साथ में ज्वाइन किया है MQM सैयद एजाजुल हक ने। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कराची के हालात पर हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल्कि कराची में जो अभी आपने देखा कि एक बहुत मसरूफ़ तरीन शारा है, तो वहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। जैसे कराची में पहले तो मोबाइल छीन के भाग जाते थे या स्ट्रीट क्राइम्स होते थे, वो बाकायदा पूरे ट्रैफिक को जैम करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ। साथ ही में पुलिस चौकी थी, किसी ने कुछ नहीं पूछा, वहाँ तमाम गाड़ियाँ एक के बाद एक लुटती रहीं। ये कराची का हाल है। क्या कर रहे हैं हम कराची के साथ? देखिए, इसीलिए तो बारहा कहा जाता है कि कराची शहर में मकामी पुलिसिंग का निज़ाम होना चाहिए। ना सिर्फ कराची शहर में बल्कि पूरे सिंध के अंदर मकामी पुलिसिंग का निज़ाम होना चाहिए। जो आप बात कह रही हैं कि चौकी भी मौजूद था, वहाँ पर
राहज़नी के वारदात हुए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस देखती रही। देखिए, मुझे ये कह लेने दीजिए, तल्ख ज़रूर है, कड़वा ज़रूर है, लेकिन कहना पड़ेगा कि कराची शहर के अंदर जो पुलिस आ रही है इंटीरियर सिंध से, वो अपने साथ डकैतों को लेकर आ रही है, या फिर खुद उनका विजन डकैती करना होता है। और बारहा कराची शहर के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। मेरे हल्का इंतखाब जहाँ से मैं इलेक्ट हुआ हूँ, औरंगी टाउन, वहाँ पर एक वाकया 4-5 साल पहले वकूफ़ पज़ीर हुआ था कि एक डीएसपी लेवल का बंदा डकैती में इन्वॉल्व था। फिर जो सिपाही का लेवल है, फिर एएसआई का, सब इंस्पेक्टर का, मैं तमाम पुलिस वालों को नहीं कह रहा, लेकिन जो इंटीरियर सिंध से आ रहे हैं कराची शहर के अंदर, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कराची शहर कमाने का एक जरिया है। यहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय अगर डकैती की जाए, इनको लूटा जाए, राहज़नी की जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर तो हुकूमत सिंध सिंसियर होती कराची के शहरियों के हवाले से, कराची में अमन व अमान को बहाल करने के हवाले से, तो क्या क्या वजह है? ये तो कानून भी मौजूद है कि कराची शहरी पुलिस का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर मकामी पुलिसिंग अगर हो जाती, अगर गुलशन के लोग गुलशन पे काम कर रहे होते, कोरंगी के लोग कोरंगी पे काम कर रहे होते, औरंगी के लोग औरंगी पे काम कर रहे होते, तो पॉसिबल नहीं था। और पुलिस वाले एमक्यूएम ने ये सजेशन दी थी कि कराची में बहुत सारी डिविजन्स होनी चाहिए, तो वो तमाम वो जो डिविजन्स हैं उसमें जो भी वहाँ के यूनियन काउंसलर्स होते हैं उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। इस पर किस हद तक काम कर रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, कोई भी काम नहीं कर रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी पर बात कर रही है मुतवातर, और अपने फायदे के लिए बात नहीं कर रही। इसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि आज एक भी काउंसलर यानी लोकल बॉडीज का निज़ाम एमक्यूएम के पास मौजूद नहीं है। हमने इलेक्शन का बायकॉट किया था 2023 में, उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार होना चाहिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर साहब के लिए, टाउन चेयरमैन के लिए, यूसी काउंसलर के लिए, वार्ड काउंसलर के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान सूबाई असम्बली के फ्लोर पे, कौमी असम्बली के फ्लोर पे और सेनेट के फ्लोर पर आवाज बुलंद कर रही होती है कि एक तो आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार करें। और जब हम बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार करने की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ सेवरेज की बात नहीं करते, पानी की बात नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, उसके अंदर पुलिसिंग के निज़ाम की भी बात करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर पुलिसिंग का निज़ाम, तमाम तर चीजें पुलिसिंग के निज़ाम के साथ वो लोकल बॉडीज का निज़ाम संभाल रहा होता है। उससे आसानी क्या होती है? देखिए, अगर मैं एक एमपीए हूँ तो मैं एक 15 लाख 20 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। शायद मेरे पास तमाम लोगों से मुलाकात का, उनके मसाइल को सुनने का कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है। लेकिन एक वार्ड का जो काउंसलर होता है, एक यूसी का जो नाजिम होता है, वो एक महदूद एरिया के अंदर होता है। अगर उसके पास पुलिस के इख्तियारात भी आ जाएंगे तो इलाके में रहने वाले, गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों को कितनी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर तो जो पुलिसिंग का निज़ाम है, एक तो इतने बड़े बड़े थाने हैं और ऊपर से उनसे पूछने वाला सैयद एजाजुल हक आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुनम जफर भी हमारे साथ मौजूद है, मेरे जमात इस्लामी। मैं मुनम जफर के साथ में ये सवाल रखना चाहती हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी से कराची जितना बड़ा शहर नहीं संभाला जा रहा, तो क्या मिल बांट के ये काम नहीं हो सकता कि सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दी जाए? ठीक है, आप हुकूमत करते रहें, पीपल्स पार्टी को अगर ये सहरा अपने सर पर ही सजाना है तो वो सजा के रखे, लेकिन जो एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है, या दीगर और भी बहुत सारी जो जमातें हैं इस वक्त, उन सबको कुछ ना कुछ रोल ऐसा दें, क्योंकि आप लोग अपने तौर पर बहुत सारे फलाही काम ऐसे कर रहे होते हैं कि जो अगर हुकूमती सतह पर हों तो उसकी काफ़ी हद तक वो आवाम को उससे सहूलत मैसर आ सके। तो आपकी क्या सजेशन है मुनम जफर साहब, आप बताइए कि देखिए जी, ये बात मैं इनसे ये एग्री करता हूँ कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे बड़े शहरों की ये ज़रूरत है कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हो। जिस तरह सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में था और ये 2001 से लेकर 2009 तक जारी रहा, जिसको ख़त्म कर दिया गया। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम 140A के तहत जो आइन की रसा है, उसके साथ मालियाती, इंतज़ामी और ये सारे इख्तियारात जो है वो बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के तहत दिए जाना ज़रूरी है, जो पीपल्स पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आगे की बात तो आप छोड़िए, ये तो
कचरा उठाने का महकमा भी जो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर करने के लिए तैयार नहीं है कि टाउन चेयरमैन को जो है वो कम से कम इतना बाइख्तियार बना दिया जाए कि कचरा उठाना हो या पानी और सीवरेज के मामला हो उसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन हो जाए। चले आप बाइख्तियार ना बनाए, कोऑर्डिनेशन पैदा कर लीजिए। आप कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार नहीं है तो जो लोग ऑल एंड ऑल हैं, पिछले 18 साल से सियाह सफेद के मालिक हैं, वो नहीं चाहते। वो तो चाहते ये हैं कि सब कुछ जो है वो अपने हाथ में रखा जाए, करप्शन की जाए, लूटमार की जाए, या कुछ ना जाए, जितना लूटा जा सकता है लूटा जाए जी। ये 1 पॉइंट एजेंडा है। बिल्कुल मुनीम जफर साहब, मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आप अपने ऊन पर इस वक्त कराची के लिए, लोगों के लिए, कराची के अवाम के लिए कौन कौन से ऐसे फलाही काम कर रहे हैं जिसकी हुकूमती सतह पे तो कोई पजीराई नहीं है, लेकिन अवाम इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद है? देखिए जी, बात यह है कि जमात इस्लामी तो हम अपने खिदमत के प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं। हमने नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एक्सटेंसिव एक बनो काबिल का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसमें तकरीबन 4.5 लाख से ज़ायद नौजवान रजिस्टर्ड हुए। पिछले 3 साल में 75,000 स्टूडेंट जो है वो IT के कोर्स से गुजर चुके हैं। इस वक्त भी हमारा बनो काबिल का 1.0 का IT के ये हमारे कोर्सेज हैं। 30 कोर्सेज हम करा रहे हैं। शहर कराची में 54 मुकामात पर ये कोर्सेज होते हैं, क्लासेज होती हैं, डेली बेसिस पर होती हैं, जिसके नतीजे में नौजवान जो है वो बामकसद जो है वो जिंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। IT की स्किल हासिल हो जाती है, वालिदैन का सहारा बनते हैं। इसी तरह आप देखें ना, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और ये हुक्मरानों की अय्याशियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ये सब अय्याशियों में लगे हुए हैं। ये गुजरा, ये मुशीरान, ये सारे लगे हैं। आप देखिए ना, वज़ीर आज़म साहब ने 36 गाड़ियों के कन्वॉय जो है वो कन्वॉय में एयरपोर्ट से जो है वो कराची आए 3.5 घंटे के लिए। इसी तरह जरदारी साहब नवाबशाह के अंदर उन्होंने नमाज पढ़ी तो 27 गाड़ियां उनके साथ थी, 26 गाड़ियां, 27 गाड़ियां। अभी परसों की खबर है जकाबाद बिलावल भुट्टो साहब गए तो वो भी 20-22 गाड़ियों के कन्वॉय के अंदर मौजूद थे। तो मतलब वो सिर्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अगर अभी मैंने हम लोग न्यूज पढ़ते हुए देख रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ प्रोजेक्शन करेगी, अगर पोलियो के खतरे भी पिलाए जा रहे हैं तो वहाँ पर वजीर आला एक बच्चे को पोलियो के, मतलब सिर्फ आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आपने मुझसे सवाल किया ना तो मैं सिर्फ ये अर्ज करता रहूं तो इस वक्त हमने बच्चों के लिए, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, इनके लिए हमने पूरे शहर की बुनियाद पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पढ़ो पढ़ाओ के नाम से हमने पूरी कंपेन लॉन्च की हुई है कि हम गली महलों के अंदर लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि अपनी पुरानी किताबें दीजिए और अगली क्लास की, अपने बच्चों के लिए अगली क्लास की किताबें लीजिए। इस महंगाई के दौर में हमने इस पर पूरे शहर के अंदर कंपेन की हुई है और शहर में 23 मुकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कैंप लगे हुए हैं। शहर के हर इलाके के अंदर ये 10-10 दिन कैंप लगते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि पुरानी किताबें दीजिए और अगली क्लास के लिए अपने बच्चों के लिए किताबें लीजिए। इस वक्त लोगों के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं लोगों के लिए, इतनी महंगाई है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि जमात इस्लामी के जो खिदमत खल्क का जज्बा है और जो वो कुछ काम कर रही है अपने ओन पर, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं MPA MQM एजाजुल हक के से एक सवाल करना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे MP हैं, अपने जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो टूटी फूटी सड़कें आप देख रहे हैं औरंगी में ख़ास तौर से, और जो ट्रांसपोर्ट और निकासी आपका निज़ाम है, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या अमली इक़दाम अभी तक किए जा रहे हैं? देखिए, अमली इक़दाम तो हुकूमत सिंध ने करना है और वो तरीक़ेकार बहुत वाज़ेह है। देखिए, एक तो बल्दियाती निज़ाम का बुनियादी काम ही यही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें। उनका काम लेजिस्लेशन नहीं है, कानून साजी नहीं है। उनका काम है बुनियादी तौर पर लोगों को सहूलियात मुयस्सर करना, सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करना, सेवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, पानी के सप्लाई को बेहतर करना, पानी की तरसील को बेहतर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। ये बुनियादी काम इनका है। इसके अलावा एक सूरत हाल सूबाई असम्बली की होती है कि सालाना तौर पर एक बजट अनाउंस किया जाता है। उसके अंदर तरीक़ाकार ये होना चाहिए कानूनी तौर पर कि आप बिला तफरीक के, कोई अपोजिशन में बैठा हुआ है, कोई गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, आप, क्योंकि हम तमाम लोग वोट लेकर और वादे वईद कर असम्बली के फ्लोर तक पहुँचते हैं कि हम लोगों के मसाइल को हल करेंगे, तो ये तफरीक सूबाई असम्बली के फ्लोर पे नहीं होना चाहिए कि कौन गवर्नमेंट का पार्ट है और कौन गवर्नमेंट से बाहर है। यहाँ पे सूरत हाल ये कि वादे वईद तो कर दिए जाते हैं कि हम तमाम MPs को वो फंड देंगे जो हमें हुकूमती MPs को देंगे, और बारहा ये वादे होते रहे और 2 साल की असम्बली चल रही है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, ये पता भी है तमाम लोगों को कि हुकूमत सिंध
ना सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों को चलिए, आपने MPs औरंगी टाउन के हवाले से तो कोई अमली इक़दामात के हवाले से अभी तक ये कुछ नहीं बताया। आप यूनिवर्सिटी रोड का ही बता दें, जो पूरा कराची परेशान है। अब तो यूं कहने में आ रहा है कि अबनाए हुर्मस खुल जाएगी, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड का कुछ नहीं पता। देखिए, मुझे 1 मिनट दें, मैं तमाम चीजें समेट देता हूँ। मुझे ये कहने दे साथ में, सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदों के MPs को नहीं, यहाँ पर ना जमात इस्लामी के एक हमारे भाई हैं, ना उनको फंड मिलता है, ना PTI वालों को मिलता है। यहाँ पर अयाशियां सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चल रही है मुतवातर। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बेहतर नहीं हो सकता। हम तो अब ये ऐलान करने पे मजबूर हो गए कि हमें नहीं दे सकते तो खुद कर लो ग्राउंड पर आकर। तो यही सूरत हाल पूरे शहर की है, पूरे सिंध की है। ना ये खुद कुछ करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। ये है सूरत हाल। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ना यूनिवर्सिटी रोड का मसला हल होगा, ना कोरंगी का होगा, ना औरंगी का होगा, ना लांडी का होगा, इवन के लाड़काना तक का नहीं होगा। हम बात करते हैं ना, कराची शहर में यूनिवर्सिटी रोड का मसला है, औरंगी का मसला है, दूसरे टाउन का मसला है। यहाँ पर इंटीरियर सिंध की भी अबतर सूरत हाल है। आप कराची से लेकर कश्मीर तक देख लें, कराची का ये हाल है तो इंटीरियर को कौन पूछेगा। यही सूरत हाल है और 18 सालों से मुतवातर ये सिलसिला है। और सोने पे सुहागा, अब तो माशाल्लाह जो बल्दियाती निज़ाम का एक सुहाना ख्वाब था 78 सालों का कि कराची शहर का मेयर वो जियाला हो, आज तो जियाला है भाई। आज तो कराची शहर के ज्यादातर टाउन के चेयरमैन जियाले हैं, ज्यादातर यूसी के चेयरमैन जियाले हैं, वार्ड के काउंसलर जियाले हैं। मेरे ख्याल से अब कोई एक्सक्यूज बचता नहीं है। हम पे लोग तनकीद करते हैं, ग्राउंड रियलिटी जिनको पता है उनको पता है कि हमारे इख्तियार में क्या है, क्या नहीं है, हमें क्या मिलता है, क्या नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बॉटम टू टॉप तमाम गवर्नेंस मौजूद है। क्या वजह है कि वो काम नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है सरासर कराची दुश्मनी। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को एग्री करूंगी। और मुनम जफर से लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। अमीर जमात इस्लामी आप इस वक्त हैं कराची में। एक वक्त में आप लोगों का भी बहुत अमल दखल रहा, लेकिन कराची के जो शहरी हैं ये रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, पानी, बिजली, सफाई, इससे कब निजात पाएंगे? और मतलब ये जो सड़कों पर गड्ढे बन चुके हैं, इनको भरना किस इदारे की जिम्मेदारी है? मतलब ये कि अगर पीपल्स पार्टी से ये काम नहीं हो रहा तो क्या फिर दूसरी कोई जमातें इसमें कुछ नहीं कर सकती? सब हाथ पे हाथ रख के मतलब यही कराची का रोना रोते रहेंगे इसी तरह? नहीं, देखिए, रोना नहीं रो रहा है, अपने हिस्से का काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो क्या आप जिस तरह कह रही हैं रोना रोते रहेंगे। भाई, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास सारे वसाइल हैं, बात उन्हीं से की जाएगी ना। जो इस वक्त हुकूमतों के मजे ले रहे हैं, बात उन्हीं की जाएगी ना। कि आप पूरी तरह हुकूमत के मजे ले रहे हो, आप सब वजारतें आपके पास हो, सब इख्तियार आपके पास हो, यानी 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर करने के लिए आप तैयार ना हो, PFT अवार्ड करने के लिए आप तैयार ना हो, तो क्या मतलब है? किसके मुतालिक बात की जाएगी? उन्हीं लोगों के मुतालिक बात की जाएगी ना कि जो हुक्मरान तबका है। और जो अपोजिशन में है वो क्या करेगा? अपोजिशन का काम ही यही है कि उसको आईना दिखाया जाए हुक्मरानों को कि भाई अपने हिस्से का काम करें, जो करना है आपको वो काम कीजिए, वो ना कीजिए कि सब आपके पास है लेकिन आप करने के लिए तैयार नहीं है। आपने तो सिर्फ लूट मार का जरिया बना दिया शहर कराची को। दुश्मनी करेंगे आप कराची से, देंगे कुछ नहीं। कोई एक काम बता दीजिए ना ये लोग कि जिसकी हम तारीफ करें कि चलो भाई इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। एक काम भी नहीं किया इन्होंने जिसकी तारीफ की जाए। मतलब ये कि इस वक्त जमात इस्लामी और MQM से सवाल करने के बजाय इस वक्त कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होता जिससे हम ये सवाल करते कि क्या कराची के लिए कोई तवील मुद्दती और मुस्तकिल शहरी मंसूबा बंदी मौजूद है कि नहीं? भाई देखिए ना, बात यह है कि तवील मुद्दती क्या होगा? ये तो 10-10 साल से 11-11 साल से मंसूबे चल रहे हैं। ग्रीन लाइन तो वफात का मंसूबा था, K4 22 साल से नहीं बना। किसका मंसूबा है? पहले सूबाई हुकूमत का था, सूबे के पास था, अब जो है वापदा के पास चला गया है। ऑगमेंटेशन हुकूमत सिंध को करना है, तो भाई 22 साल से ज्यादा कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा हो सकता है? अब ये देखिए ना, रेड लाइन है, रेड लाइन से 2016 में काम शुरू हुआ था इसकी फिजिबिलिटी बनने का। 3 साल तक फिजिबिलिटी बनती रही। 19 के बाद जो है वो PC 2 जो है वो अप्रूव हुआ, उसके बाद काम शुरू हुआ 22 में। तो भाई हर मंसूबा 10-10 साल हो गया, तो इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म मंसूबा और क्या होता है कि मुल्क के दीगर हिस्सों में 72 दिन के अंदर 3 अंडरपास बन रहे हो। इस्लामाबाद के अंदर वहाँ जो है 11 महीने, 13 महीने, 20 महीने के अंदर BRT खड़ी हो रही हो। मुल्तान की, लाहौर की, पिंडी की, कराची के अंदर जो है वो आपकी ना BRT बन के दे रही हो, ना सड़क आपसे बन रही हो, ना अंडरपास बन रहे हो। और ये अंडरपास बना क्यों रहे हैं करीमाबाद पे? अगर करीमाबाद का अंडरपास की जरूरत है तो बताएं ना। शहर में तो उसकी कोई डेडलाइन भी तो होनी चाहिए। फिर तो बिल्कुल शहर में 100 अंडरपास बनना चाहिए अगर करीमाबाद पे अंडरपास की जरूरत है।
ये सिर्फ करप्शन करने के लिए बनाते हैं, तो भाई करप्शन करने वालों को तो आईना दिखाना पड़ेगा, उनसे तो पूरी बात करना पड़ेगी, उनके हवाले से अवाम को एजुकेट करना पड़ेगा, और ये काम जमात इस्लामी कर रही है। अच्छा, आखिर में एमपी एमक्यूएम जो है जाजुल हक साहब, उनसे मैं ये बात पूछना चाहूंगी कि वादे तो किए जाते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात को यकीनी बनाया जाएगा, फिर वो वादे कागज़ों तक क्यों महदूद रह जाते हैं? शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए कोई काम अभी तक के सब जो मंसूबे हैं उनकी कोई डेडलाइन क्यों नहीं दी जाती? और ये जो ट्रांसपोर्ट की निज़ाम में बेहतरी है, ये सब क्यों नहीं, उसमें ताख़ीर क्यों होती है? और कराची के लिए मुख्तस जो फंड्स हैं वो सही जगह एलोकेट क्यों नहीं होते? देखिए, बुनियादी तौर पर हमें ये समझने की जरूरत है, जब हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध इस सूबे के अंदर 18 सालों से मुतवातर हुक्मरानी कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पूरे सिंध की सूरत हाल अबतर है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी कराची दुश्मनी पर मुबनी है। वरना क्या वजह है, एक ऐसा शहर जो जिसकी जिम्मेदारी पूरे सूबे को पालने की है, जिसकी जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान को पालने की है, तो ऐसी सूरत हाल ऐसे शहर के साथ सोतीले माओ वाला सलूक क्यों हो रहा है? देखिए, घर का भी निजाम होता है ना, घर में भी जो कमाओ पूत बेटा होता है सबसे बड़ा, उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं माँ बाप। यहाँ तो ये शहर पूरे सूबे को लेकर चल रहा है, पूरे पाकिस्तान को लेकर चल रहा है। यहाँ की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं तो यहाँ पर आपको ये कहूंगा, जहाँ पर आप जायज तरीके से टैक्स उठाने के लिए शहर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर एक सिस्टम का भी राइज है। 2 नंबर तरीके से रिकवरी, नाजायज तरीके से रिकवरी का भी एक सिलसिला है। तो ये शहर बचेगा तो जायज रिकवरी भी बचेगी, ये शहर बचेगा तो नाजायज रिकवरी भी बचेगी, जो आप कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ऐसी सूरत हाल है। जो आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, देखिए शहर को 15,000 बसेस की जरूरत है। ये रिपोर्ट मेरी की नहीं है, ये रिपोर्ट वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब की है कि उन्होंने खुद अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा कि इस शहर को 15,000 बसेस की जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अच्छा। और वो पिछले 18 सालों में कितनी बसेस इस शहर को दे सके? जी 300 बस वो लाए हैं अभी तक 18 सालों के अंदर। तो क्या इस शहर के साथ ही इंसाफ हो रहा है? नहीं हो रहा है जी। पिछले 22 सालों से K4 का मंसूबा जो है वो मुतवातर जो है वो डिले टैक्स इस्तेमाल, डिलेइंग टैक्टिक्स हम कब तक देखेंगे? कोई डेडलाइन कब तक मुकर्रर होगी इन मंसूबों के लिए? कोई सुनवाई नहीं है कराची की। बहुत शुक्रिया। MPA MQM हमारे साथ सैयद जाजुल हक मौजूद थे, और साथ ही अमीर जमात इस्लामी मुनम ज़फ़र ने भी हमारा साथ दिया इस तमाम तर गुफ्तगू में। और हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि कराची की ज़बू हाली, जो उसकी सड़कों की ज़बू हाली है, इसका कोई हल नहीं है। आखिर में बस यही है कि हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी के पास है तो उन्हीं की जिम्मेदारी आयद होती है। हम चाहे जमात इस्लामी से पूछें, चाहे MQM से पूछें, हर कोई अपना किरदार अपने अपने तौर पे अदा करना चाहता है, लेकिन जब हुकूमत ही एक के पास हो तो सवाल तो उन्हीं से बनता है। इस वक्त के लिए इतना ही। फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे दोबारा कल। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।